Hi everyone, welcome back to my channel. This is my wedding series part 1. I am very excited because मेरी सिस्टर की शादी है इस मंथ. आप 2-3 सीरीज तो देख ही लेंगे इसमें. पहला जो आज ये सीरीज़ है दैट इज़ टू एंड इसके बाद मैं आपको बैचलरेट पार्टी मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ करी इसकी भी सेपरेट वीडियो दिखा दूंगी. सो पर आई गेस होलसम वीडियो शादी की आप इस यूट्यूब में देखने वाले हैं. आई ट्राई टू मैं कवर एवरीथिंग जो भी होगा शादी में. मेरे फादर जो हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं एंड वैसे तो हम उत्तराखंडी बोलते हैं अपने आप को बिकॉज हम वही हैं. और लेकिन हमारे ऑब्वियसली उत्तराखंडी का फॉलो करने वाले हैं बिकॉज मेरी सिस्टर की शादी यहाँ पे हो रही है. बट हमारी साइड के कुछ चीज़ें हैं, कुछ मोमेंट्स हैं जो मैं कैप्चर करूँगी तो उसमें आप वो भी देख पाएंगे. सो पहले कम टू द पॉइंट कि मैं इस वीडियो में क्या लेके आने वाली हूँ. सो इस वीडियो में वी विल गोना डिस्कस अबाउट द ब्राइडल का बैकपैक है, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो ब्राइडल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे प्रिपेयर करेगी. इन सब चीज़ों के बारे में ये हम डिस्कस करेंगे. So for the one who didn't subscribe my channel till yet, please do that and also please like and share with everyone. So let's start with the video. तो गाइस आपको पता है जो ब्राइडल है उसको बैकपैक करना है तो उसको क्या क्या चीज़ें उसमें कैरी करनी है. ऑल्दो वो क्या चीज़ें हैं जो मिस आउट कर देती है. ठीक है, अब एक ब्राइड अपने घर से अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑलमोस्ट मिस आउट हो जाती है. ऊपर से इतना मैसअप होता है कि जब इंसान पैकिंग करने बैठता है तो नहीं ध्यान रहता है कि हमारा क्या मिस हो गया, क्या रखना है. सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो से. सो फर्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो जब भी कोई ब्राइड है और अगर आपको बैकपैक करना है ना तो सबसे पहले आप एक कॉपी में एक लिस्ट बना लो. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे कि एक लिस्ट ये यहाँ पे बनाई थी मेरी सिस्टर ने. क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पूरा लिख लो और आपको लिखना भी लाइक दैट कि आप सूटकेस कौन सा यूज़ कर रहे हो एंड देन आपका टॉयलेटरीज में आप क्या क्या ऐड करोगे, लॉन्ड्री आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, देन आपके मेकअप एसेंशियल मेकअप में आप क्या क्या ऐड ऑन करोगे, उसके बाद एक्सेसरीज, फुटवेयर एंड थिंग्स मस्ट गो ऑन. सो द फर्स्ट थिंग इज़ सूटकेस. सूटकेस मैं आपको बता देती हूँ गाइस, जब भी हम लोग ब्राइड्स की जो पैकिंग होती है उसमें सूटकेस आप हमेशा ट्राई करो कि आप मिड वाला साइज़ और स्मॉल साइज़ लो. वाई? बिकॉज जो सबसे बिगर साइज़ होता है वो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस राइट कि अगर हम लोग कहीं बड़ा वाला बिग साइज़ देते हैं तो वो सिर्फ सामान को शिफ्ट करने के अलावा है ना, आई गेस इसी में काम आता है और कहीं काम नहीं आता. इतना बड़ा हम बैकपैक वैसे भी लेके नहीं जाते राइट. तो अगर आप बैग खरीद रहे हो शादी के लिए तो आई सजेस्ट कि मिड वाला साइज़ और स्मॉल साइज़ ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट. तो आप वो साइज़ लो. अमेज़ॉन पे, मिंत्रा पे आप सेल से खरीद सकते हो या फिर अगर है आपके नोन में ठीक है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो, मार्केट से खरीद सकते हो. सो दैट इज़ अप टू यू. सो साइज़ मैं आपको सबसे बताऊँगी तो सबसे आपको मिड वाला साइज़ और स्मॉल साइज़ ही लेना चाहिए बैग में. ना थिंग्स दैट यू नीड टू पुट ऑन दैट बैग. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट सूटकेस के बाद हम आते हैं टॉयलेटरीज में. टॉयलेटरीज ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉयलेटरीज में भी आप कैसे पैक बनाओगे, जैसे आप एक पाउच ले लो और पाउच में आपका फेस वॉश आपने रखा है कि नहीं, फेस शेवर आपने रखा है कि नहीं, मॉइस्चराइज़र है या नहीं. उसके बाद आपका एपिलेटर, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एपिलेटर तो भाई हमारे घर में यूज़ करते हैं सब ऑलमोस्ट. एंड या फिर आप फेस रेजर्स उसमें रख सकते हो. तो आपके जितने भी आपका डेली हुड का जो एसेंशियल है वो आप टॉयलेटरीज में ऐड करो. देन योर पेंटी लाइनर, योर पैड्स, सैनिटरी पैड्स, एवरीथिंग यू नीड टू कीप दैट थिंग्स इन दैट सेपरेट पाउच. और वो पाउच टॉयलेटरी का आप अलग से बना दो. उसमें आप अपना टूथब्रश, देन आपका हैंकरचीफ, बेडशीट, टॉवल, शैम्पू एंड कंडीशनर ये चीज़ें ऐड ऑन ज़रूर करो. क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम लिस्ट बना के चीज़ों को डालते हैं ना तो हम भूलते नहीं हैं कि हम क्या क्या आए. आप रिमाइंड करके आपको याद रहेगा. अगर आप ऐसे डालते हो कि लाइक हमने ये ले लिया शादी के लिए, ये ले लिया और आप बैकपैक कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ चीज़ मिस आउट ज़रूर कर दोगे. सो सेकेंड कम टू द लॉन्ड्री पार्ट्स. लॉन्ड्री इज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लॉन्ड्री में भी आप कैसे डिसाइड करो कि लॉन्ड्री के ना एटलीस्ट आप 5 पेयर्स तो ले ही लो. वाई? बिकॉज कम से कम 1-2 पेयर आपको घर के लिए चाहिए ही चाहिए. कहीं घूमने जा रहे हो और या फिर आप हनीमून पे जा रहे हो तो उसका एक पेयर प्रॉपर आपके पास होना चाहिए. तो आई गेस 5 पेयर इज़ इनफ. तो आप ले जा सकते हो लॉन्ड्री में 5 पेयर, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो लेके अलग से सेट बना के रख लो. देन कम टू द पार्ट विच इज़ मेकअप किट. नाउ मेकअप किट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मेकअप किट एक अलग से बनाओ. उसमें आपको कंसीलर, फाउंडेशन, बेसिक एसेंशियल, आपके मॉइस्चराइज़र, स्किन केयर की जितनी चीज़ें आप उसमें ऐड कर दो. और ट्राई करो कि जो आप मेकअप का पाउच बना रहे हो उसमें A to Z आप सब ऐड करोगे इंक्लूडिंग योर परफ्यूम्स एंड एवरीथिंग जो भी आप यूज़ करते हो, बॉडी मिस्ट एंड ऑल.
सो ये सब आप एक सेपरेट मेकअप का पाउच बना लो, ठीक है, तो वो भी आपके लिए याद रहेगा, क्योंकि राइट आपका मेकअप का पाउच हो गया, देन आपका टॉयलेट्रीज़ है, कंप्लीट टॉयलेट्रीज़ में ही आपका हैंकी, ब्रश, टूथब्रश ये सब इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद कम टू द थर्ड पार्ट विच इज़ बेसिक ज्वेलरी। नाउ गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक ज्वेलरी, वाई बिकॉज सी गोल्ड की जो एक्सेसरीज होती है वो हम हर शादी पार्टी में पहन के नहीं जा सकते। अब हम इस घर से दूसरे घर शिफ्ट हो रहे हैं शादी के बाद, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप गोल्ड की एक्सेसरीज भी ऑब्वियसली गोल्ड के तो आप पेंडेंट या बार बार वेयर करके इतने महंगी चीज़ें नहीं बाहर निकलते हो। सो साड़ी में ऑलमोस्ट हर कोई कैरी करना पसंद करता है आर्टिफिशियल एक्सेसरीज, तो उसका आप एक अलग से बॉक्स या पाउच बना लो जो भी आपको सूट करे। एंड कम टू द फोर्थ पार्ट दैट इज़ फुटवेयर। फुटवेयर तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। सो फुटवेयर का भी आपको एटलीस्ट इतने पेयर्स होने आप चाहिए आपके पास कि बेसिक का वन तो एटलीस्ट 2 पेयर्स रख लो, एंड उसके बाद तो आप खरीद सकते हो बाद में भी। स्किन केयर चीज़ें जो लाइक अब हम यूज़ करते हैं, आई नो अभी आज के टाइम पे तो हर लड़की यूज़ कर रही है, सो दैट ऑल्सो कम्स इनटू द हेयर एक्सेसरीज। हेयर एक्सेसरीज में भी क्यों आपको चीज़ें अलग से मैं बता रही हूँ, वाई बिकॉज हेयर की इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ले जानी ही है, तो आप मिस आउट ना करो, इसलिए उसका एक अलग से लाइक आपका हेयर स्ट्रेटनर हो गया, कर्लर हो गया, ड्रायर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके जितने स्क्रंचीज़ है, रबर बैंड, क्लिप्स है ना, ये सब इंक्लूडिंग सेफ्टी पिन एंड ऑल, ये सब आप ऐड ऑन कर लो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं बैग्स की। बैग्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैग क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अब बिना बैग, अब शादी के टाइम पे तो हम जो ब्राइड्स होती हैं उनके पास सिर्फ एक बैग होता है, राइट, तो आप वही बैग तो हमेशा यूज़ नहीं करोगे, तो अगर आप इस तरीके से अपना बैग पैक करोगे तो आई गेस दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो ट्राई करो कि आप इस तरीके से बनाओ तो आप कुछ भी मिस आउट नहीं करोगे, और आपको जो बैग पैक है ना वो बहुत ही अच्छा होगा आपके सजना के घर जाने के लिए। Thank you so much for watching my videos guys. Please like it, share it and subscribe it if you haven't done till yet. Although please share कर लो इसको बहुत सारी जगह पे, ताकि सबको पता चले, सबको हेल्पफुल हो, और जितने भी ब्राइड्स हैं वो भी इसी तरीके से बनाएं, that will be gonna very helpful for them too. Okay guys, see you next week. Till then, bye bye.